नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 3 दिन छाए रहेंगे बादल छाने से झारखंड में ठंड बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बुधवार तक हल्के बादल छाए रहेंगे। 10 नवंबर से बादल छटने का पूर्व अनुमान है। बादल छटने के बाद रांची समेत राज्य के कई जिलों का पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह में धुंध और तापमान गिरने से कनकनी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार बादल छटने के बाद विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक आ सकता है। अभी रांची समेत अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के करीब है। रांची नगर निगम समेत सभी 49 निकायों में चुनाव की घोषणा जल्द, जाने कब होगा आरक्षण रोस्टर के गजट का प्रकाशन। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। जिलों में मतदान सूची का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है। आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है। 1-2 दिनों में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतदान सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य के सभी 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया गया है। बीते 2.5 वर्षों से लंबित धनबाद और देवघर नगर निगम समेत 14 निकायों में चुनाव होगा। साथ ही रांची नगर निगम समेत राज्य के 35 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव कराया जाएगा। इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिला शुरू। जमशेदपुर कोल्हान विश्वविद्यालय में पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 5 नवंबर को ही प्रथम मेधा सूची जारी कर दी गई है। प्रथम मेधा सूची से 5 से 11 नवंबर तक कॉलेजों में दाखिला लिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को किया जाएगा। द्वितीय सूची से 12 से 16 नवंबर तक नामांकन होगा। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के मुताबिक पीजी की कक्षाएं 14 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। झारखंड वासियों के लिए खास होगा 11 नवंबर, विधानसभा में पास होगा खतियान बिल। झारखंड के लिए 11 नवंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। यह दिन झारखंड ही नहीं, मूल झारखंडियों के लिए भी खास होगा। ऐसा इसलिए होगा कि विधानसभा के विशेष सत्र में बहुचर्चित खतियान बिल पास हो जाएगा। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में इस बिल का प्रारूप तय कर लिया है। इस तारीख को पहले सरना धर्म कोड और अब खतियान बिल की मंजूरी मिलने से यह तारीख झारखंड के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर साफ कर दिया है कि 11 नवंबर झारखंड के लिए खास और ऐतिहासिक होगा। झारखंड के लिए 11 नवंबर के खास होने के कई वजह हैं। इसी तारीख को 2020 में झारखंड की सरकार ने सरना धर्म कोड विधानसभा के पटल पर रखा और ध्वनि मत से पारित किया था। इस बिल की मांग लंबे समय से हो रही थी। ऐसे में जो बिल पास होने पर पूरे झारखंड ने जश्न मनाया था। इसके बाद अब खतियान बिल को पास करने का दावा किया जा रहा है। 11 नवंबर को झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार इसी तारीख को आरक्षण विधेयक भी पास करने वाली है। इस बिल में झारखंड राज्य की सेवाओं में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने का प्रस्ताव है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किक फॉर झारखंड अब 11 नवंबर से शुरू होगा। झारखंड में अब 11 नवंबर से किक फॉर झारखंड, खेलो झारखंड शुरू होगा। पहले 5 से 6 नवंबर से ही इसकी शुरुआत होनी थी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तारीखों में बढ़ोतरी कर दी है। स्कूल स्तर पर 11 से 12 नवंबर को, प्रखंड स्तर पर 17 से 18 नवंबर को और जिला स्तर पर 24 से 25 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। पहले 5 से 6 नवंबर को स्कूल में, 10 से 11 नवंबर को प्रखंड स्तर पर और 17 से 19 नवंबर को जिला स्तर पर आयोजन होना था। इनमें स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को भी जोड़ा जाएगा। स्कूल और प्रखंड स्तर पर खेलो झारखंड 2022-23 का आयोजन सुनिश्चित होगा। प्रखंड स्तर पर होने वाले किक फॉर झारखंड कार्यक्रम का संकुल साधन सेवी और प्रखंड साधन सेवी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उनका प्रतिनियोजन करेंगे। प्रखंड स्तर की खेलो झारखंड प्रतियोगिता होने के बाद 13 से 15 दिसंबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह में 2 दिनों से गायब 5 वर्षीय बच्चे का कुएं से मिला शव, हत्या की आशंका। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के पंडरमनिया गांव से पिछले 2 दिनों से गायब 5 वर्षीय बच्चे का शव
कुएं से बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग शव को देखने के लिए कुएं के समीप पहुंच गए। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बताया जाता है कि बिरनी के पंडरमनिया गांव के मुखबधिर रंजित गोस्वामी का 5 वर्षीय पुत्र नरेश गोस्वामी बीते 5 नवंबर की सुबह 9 बजे से घर से लापता था। नरेश की खोजबीन को लेकर एक और जहां परिजन आसपास के गांव में भटक रहे थे, वही पुलिस भी बच्चे की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। इसी बीच आज दोपहर ग्रामीणों को पंडरमनिया के एक कुएं में बच्चे का शव मिलने की सूचना मिली। रिम्स के ओपीडी में अब 7 घंटे इलाज। रिम्स समेत झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ओपीडी अब एक समय पर खुलेंगे और एक ही समय पर बंद होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी के समय में एकरूपता लाने के लिए बदलाव किया है। अब मेडिकल कॉलेजों के ओपीडी में 6 की बजाय 7 घंटे इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर निदेशक चिकित्सा शिक्षा झारखंड डॉक्टर SK सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार सुबह की ओपीडी 9 से दोपहर 1 बजे तक, जबकि शाम की ओपीडी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं ओपीडी खुलने से 1 घंटा पूर्व ही पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग में झारखंड के प्रवीण ने जीता स्वर्ण। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इंडियन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रवीण ने स्वर्ण पदक जीता है। रामगढ़ के रहने वाले प्रवीण का चयन बैंकॉक में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रवीण ने इस प्रतियोगिता में 4 मैच जीता है। झारखंड किक बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष BC ठाकुर ने बताया है कि प्रवीण ने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड को स्वर्ण पदक दिलाया है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे का दिसंबर में शुरू होगा चौड़ीकरण। 18 गांव में जमीन का किया जाना है अधिग्रहण। राष्ट्रीय उच्च पथ 419 गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे में गोविंदपुर से पोखरिया तक सड़क चौड़ीकरण का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पथ के धनबाद डिवीजन के अनुसार गोविंदपुर से पोखरिया तक 20 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। अगले महीने टेंडर खोला जाएगा। L1 के आधार पर ठेका कंपनी को चयन किया जाएगा। इसमें 301 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राशि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उपलब्ध करा रहा है। रोड के चौड़ीकरण में 13.9 एकड़ सरकारी और गैर सरकारी जमीन की जरूरत पड़ेगी। जिला भू अर्जन शाखा के अनुसार रोड के दोनों और 18 गाँव में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। कल से भरा जाएगा स्नातक का परीक्षा फॉर्म। कोल्हान विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2021-24 सेमेस्टर 2 एवं स्नातक सत्र 2020-23 सेमेस्टर 4 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया मंगलवार 8 नवंबर से शुरू की जाएगी। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विद्यार्थी 8 नवंबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 200 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 20 नवंबर से 30 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। टीपीसी के नाम पर 2 पेट्रोल पंप संचालकों से मांगी लाखों की रंगदारी। कारोबार चौपट करने की दी धमकी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के नाम पर राजधानी रांची के 2 पेट्रोल पंप संचालकों से लाखों की रंगदारी मांगी गई है। एक पेट्रोल पंप रातू में जबकि दूसरा पिस्का मोड़ में है। रविवार को पेट्रोल पंप संचालकों ने सुखदेव नगर थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। 40 से 224 करोड़ हुआ कांटा टोली फ्लाईओवर का बजट। डायवर्सन परेशानी का सबब। राजधानी रांची में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। शहरवासियों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एक बार फिर से अधूरे कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन फ्लाईओवर बनने से पहले जो डायवर्सन बनना जरूरी था उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण डायवर्सन लोगों के लिए राहत नहीं मुसीबत का सबब बन गया है। अधिकारियों के अनुसार यह स्थिति दिसंबर तक यूं ही बनी रहेगी। मालूम हो कि कांटा टोली फ्लाईओवर बनाने का निर्माण सरकार के द्वारा लिया गया था, जिस कार्य को एक बार फिर शुरू किया गया है और सरकार के निर्माण को धरातल पर उतारने के लिए फ्लाईओवर का कार्य शुरू कर दिया गया है। फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्ताव 2016 में आया था। वही फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की शुरुआत 40 करोड़ रुपए से हुई थी और अब इसका कुल खर्चा 224 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके बावजूद भी अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। रांची जिले के 5 उत्कृष्ट व 29 आदर्श सरकारी विद्यालयों में बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ा है। इसके लिए राज्य के 80 मॉडल स्कूलों में से रांची के 5 उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण प्रदान दे रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। हार्ट सर्जरी के लिए 393 मरीज चयनित, इनमें 61% बच्चे। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत राज्य के हृदय रोगियों की मुफ्त चिकित्सा के लिए रिम्स में आयोजित 3 दिवसीय स्क्रीनिंग कैंप रविवार को संपन्न हो गया। स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राघवेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय कैंप में श्री सत्य साईं अस्पताल गुजरात के 5 चिकित्सकों ने राज्य के हृदय रोगियों के कुल लगभग 1540 मरीजों की स्क्रीनिंग चिकित्सीय जांच की। शिविर में 393 मरीजों का चयन विशेष चिकित्सा के लिए किया गया। चयनित मरीजों को गुजरात के राजकोट व अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साईं अस्पताल में रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कैंप में कुल 393 मरीजों का चयन मुफ्त हार्ट सर्जरी के लिए किया गया।